हेलो एवरीवन। तो फिर आज हम और स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था। तो इससे पहले की वीडियो में मैंने काफ़ी चैप्टर बता दिए हैं। तो आज हमारा जो एक नया चैप्टर है, निर्धनता, पॉवर्टी। निर्धनता क्या होती है? ठीक है, तो निर्धनता एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें एक व्यक्ति अपने जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होता है। ठीक है, सिंपल से कह रहा है कि निर्धन एक जो सिचुएशन होती है जहाँ और जिस सिचुएशन में क्या हो कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी जीवन की जितनी भी ज़रूरतें होती हैं वो अगर पूरा करने में असमर्थ है तो वो किसके अंदर होगा? उसे निर्धनता, उस स्थिति को हम क्या कहेंगे? निर्धनता। सिंपल से, ठीक है, कि निर्धनता एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें एक व्यक्ति अपने जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होता है। निर्धनता को निम्न दो रूपों में मापा जाता है कि जो निर्धनता होती है उसको दो तरीके से मापा जाता है। पहला क्या? सापेक्ष निर्धनता, और दूसरा आपका निरपेक्ष निर्धनता। अब आगे देखते हैं कि सापेक्ष निर्धनता क्या होती है और निरपेक्ष निर्धनता क्या होती है। तो सापेक्ष निर्धनता, जब निर्धनता का आकलन अन्य व्यक्तियों, क्षेत्रों तथा राष्ट्र के आधार पर मापा जाता है तो उसे हम सापेक्ष निर्धनता कहते हैं। जैसे कि भूटान भारत की तुलना में गरीब देश है। तो सिंपल सा देखो, सापेक्ष निर्धनता का मतलब क्या होता है कि जब हम निर्धनता का आकलन किसी व्यक्ति, क्षेत्र, राष्ट्र के आधार पर करते हैं। जैसे कि अगर मान लेते हैं व्यक्ति कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो एक व्यक्ति है, वो अपने आप को देखकर दूसरे व्यक्ति के कंपेयर कर रहा है कि मैं क्या हूँ, उससे दूसरे व्यक्ति से काफ़ी गरीब हूँ। तो उसने क्या हुआ, किस बेस पे किया? अपने आप को उसने निर्धन बताया, वो व्यक्ति के आधार पर है। ऐसे हम राष्ट्र कह सकते हैं, क्षेत्र कह सकते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि एक कोई क्षेत्र है जो छोटा सा, वो क्या दूसरे क्षेत्र की तुलना में काफ़ी गरीब है, तो क्या निर्धनता है। या फिर जैसे हम कंट्री कह सकते हैं कि जो भूटान और भारत की तुलना में काफ़ी गरीब है। तो जब हम निर्धनता का आकलन इस बेस पे करते हैं, मतलब व्यक्ति, क्षेत्र, राष्ट्र के आधार पर करते हैं, तो उसे हम सापेक्ष निर्धनता कहते हैं। और जो दूसरी आपकी होती है निरपेक्ष निर्धनता, जब निर्धनता का आकलन निर्धनता रेखा की सहायता से किया जाता है तो इसे निरपेक्ष निर्धनता कहा जाता है। जैसे निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों को निर्धन माना जाता है तथा निर्धनता रेखा से ऊपर रहने वाले व्यक्तियों को गैर निर्धन माना जाता है। सिंपल सा है कि अभी आगे हम देखेंगे निर्धनता रेखा क्या होती है। तो निरपेक्ष निर्धनता का मतलब क्या होता है कि जब निर्धनता का आकलन एक निर्धनता रेखा की सहायता से लगाया जाता है या निर्धनता रेखा की सहायता से किया जाता है तो उसे हम निरपेक्ष निर्धनता कहते हैं। जैसे अगर उस रेखा के नीचे, मतलब एक लाइन होती है, पॉवर्टी लाइन होती है, अगर उस लाइन के नीचे जो व्यक्ति रहेगा उसे निर्धन मानेंगे और जो उस लाइन के ऊपर रहेगा उसे गैर निर्धन कहा जाएगा। हाँ, अब अगला जो क्वेश्चन आपका, सापेक्ष निर्धनता और तथा निरपेक्ष निर्धनता में अंतर स्पष्ट कीजिए। हाँ, कभी आपके क्वेश्चन 4 नंबर के पूछ लेता है कि दोनों में डिफरेंस है, इसको बताना है कि सापेक्ष निर्धनता क्या होती है और निरपेक्ष निर्धनता क्या होती है। तो इसको मैंने आपको यहाँ पर आपको काफ़ी आसानी के लिए मैंने इसको टेबल के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया है। तो इसमें समझना है बस, है कुछ नहीं। और जहाँ तक कोशिश करना, जब भी किसी चीज़ में दो चीज़ों के बीच में डिफरेंस पूछता है तो आप ऐसा बनाना है। इसमें क्या होता है कि हमारे बिल्कुल जो नंबर होते हैं ना, बिल्कुल वहाँ पर पूरे के पूरे मिलने के चांसेस होते हैं, कोई नंबर कटने की गुंजाइश यहाँ पर नहीं होती है। तो पहला देखते हैं दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं। और हम देखते हैं 3 टेबल हमने बनाई है। पहले में हमने अंतर का आधार, दूसरे में सापेक्ष निर्धनता और तीसरे में निरपेक्ष निर्धनता। तो परिभाषा इसकी देखते क्या है। जब पहले हम बता सकते हैं सापेक्ष, पहले जो परिभाषा देखो दोनों की जो डेफिनेशन है अलग अलग है। तो पहले हम डिफरेंस किस बेस पे बताएंगे? परिभाषा के आधार पर। जब निर्धनता का आकलन व्यक्तियों, क्षेत्रों तथा राष्ट्र के आधार पर किया जाता है तो उसे हम सापेक्ष निर्धनता कहते हैं। जब निरपेक्ष में जब निर्धनता का आकलन निर्धनता रेखा की सहायता से किया जाता है तो इसे निरपेक्ष निर्धनता कहते हैं। तो दोनों में पहला जो अंतर हो गया किस बेस पे, हमने दो इसकी डेफिनेशन के आधार पर बताई है। और जो दूसरा अंतर का आधार है महत्व। सापेक्ष निर्धनता जनसंख्या के सापेक्ष माप को दर्शाती है। जो सापेक्ष निर्धनता जनसंख्या के सापेक्ष माप को दर्शाते हैं। जैसे सापेक्ष का मतलब होता है, जैसे कि हम कहते हैं ना कि जो चाइना है वो क्या होता है कि 5% वहाँ पर ज़्यादा गरीबी है,
या फिर भारत में कह सकते हैं 10% गरीबी है। तो सापेक्ष का मतलब क्या होता है, या तो परसेंटेज में या तो आपके अनुपात में दर्शाते हैं। तो वो हमारा क्या होता है, महत्व का मतलब क्या है, सापेक्ष निर्धनता जनसंख्या के सापेक्ष में आपको दर्शाती है। और निरपेक्ष में इसके विपरीत निरपेक्ष निर्धनता अल्प विकसित देशों की स्थिति, जो निरपेक्ष निर्धनता होती है जो अनडेवलप्ड कंट्री होती है उनको दर्शाती है। सीमाएं, सापेक्ष सीमाएं का मतलब होता है कमियां। सापेक्ष निर्धनता इस बात पर ध्यान नहीं देती कि गरीब व्यक्ति कितना गरीब है, यह जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं से वंचित है या नहीं। मतलब इसकी देखो एक कमी है, जो सापेक्ष निर्धनता होती है उसकी एक कमी है। कमी क्या है कि अगर हम इसके द्वारा सापेक्ष निर्धनता का आकलन, सापेक्ष निर्धनता द्वारा हम पॉवर्टी को मेजर करते हैं तो वहाँ पर हमें ये होगा कि हमें ये नहीं पता चलेगा कि कोई व्यक्ति कितना गरीब है तथा कोई व्यक्ति के जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित है या नहीं। ये चीज़ का हमें पता नहीं चलेगा अगर हम सापेक्ष निर्धनता से पॉवर्टी का आकलन करते हैं। दूसरा आपका है निरपेक्ष निर्धनता। निरपेक्ष निर्धनता यह नहीं दर्शाती कि बहुत गरीब और कम गरीब के बीच में कितना अंतर है तथा यह सामाजिक कल्याण को भी नज़रअंदाज करती है। तो इसकी कमियां हैं। और लास्ट आपका उदाहरण, भूटान भारत की तुलना में गरीब है। सिंपल से मैंने आपको बता दिया कि जब हम राष्ट्र क्षेत्र व्यक्ति के आधार पर अगर बताते तो क्या सापेक्ष, तो यहाँ पर हमने उदाहरण बता दिया कि भूटान जो भारत की तुलना में गरीब है। और इसका निरपेक्ष का निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्ति निर्धन माने हैं। तो मैंने आपको बताया था कि एक लाइन होती है, उस लाइन के नीचे जो रहेगा वो निर्धन माना जाएगा और जो उस लाइन के ऊपर रहेगा उसे हम गैर निर्धन कहते हैं। तो अब आते हैं जो अगला टॉपिक हमारा, मैंने आपको पहले बताया था कि निर्धनता रेखा मैं आगे बताऊंगा। तो निर्धनता रेखा वह रेखा होती है जो एक देश की जनसंख्या को दो विभिन्न भागों में या फिर दो विभिन्न भागों में विभाजित करती, जैसे अमीर तथा गरीब। निर्धनता रेखा का निर्धारण दो आधार पर किया है। तो मतलब कि जो कि भारत की निर्धनता रेखा का निर्धारण कैसे किया जाता है, तो समझाइए। भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जाता है। न्यूनतम उपभोग के आधार पर भारत में नीति आयोग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित की गई है। मतलब कि अगर देखो कि जो ग्रामीण एरिया भारत में, ठीक है, अगर ग्रामीण में भारत का जो ग्रामीण एरिया है वहाँ पर जो व्यक्ति है अगर वो एक दिन में 2400 कैलोरी नहीं अर्न कर पा रहा है या फिर 2400 कैलोरी प्राप्त नहीं कर पा रहा है तो वो भारत सरकार की दृष्टि से क्या हो जाएगा, गरीब माना जाएगा। और ठीक इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में अगर कोई व्यक्ति है अगर वो एक दिन में 2100 कैलोरी को नहीं कर पा रहा है या फिर 2100 कैलोरी नहीं ले पा रहा है तो वो फिर क्या हो जाएगा, उसे गरीब कहा जाएगा। सिंपल से। लेकिन ये देखा जाए अगर शहर में तो बात करें, क्योंकि देखो वहाँ पर हमें सारी अच्छी फैसिलिटी मिलती है तो 2100 की जगह लोग यहाँ पर 4-4, 5-5 हज़ार कैलोरी गेन कर लेते हैं। और दूसरा आपका देखो यहाँ तो हमारा क्या उपभोग के आधार पर हो गया, दूसरा हमारा खर्चे के आधार पर बताऊँ तो न्यूनतम व्यय के आधार पर भारत में निर्धनता रेखा का ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तियों द्वारा प्रति माह 816 रुपये तथा शहरी क्षेत्रों में 1407 रुपये प्रति व्यय निर्धारित किया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि देश में निर्धन तथा गैर निर्धन की संख्या क्या है। मतलब व्यय के आधार पर यहाँ सिंपल सा बताए, देखिए अगर जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग हैं अगर वो एक महीने में 816 रुपये खर्च कर पाते हैं या फिर 800 खर्च करने के कैपेबल है आ जाएगा तो उन्हें गरीब नहीं कहा जाएगा। और ठीक इसी प्रकार जो शहरी क्षेत्र में अगर एक व्यक्ति वो प्रति माह 1407 रुपये अगर वो खर्च कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, सरकार की दृष्टि में नहीं होता है। सिंपल से। हाँ, यहाँ से आपके एक नंबर के कुछ पूछे जा सकते हैं। चिरकालीन निधन, इनमें उन व्यक्ति
देव गरीब निर्धन होते जाता है, क्योंकि यह कभी अमीर होते हैं और कभी गरीब। अल्पकालीन का मतलब गरीब होते हैं, और इन्हें कभी हम गरीब भी कह सकते हैं और कभी नहीं। और लास्ट आपका है गैर निर्धन। गैर निर्धन वह व्यक्ति गरीब नहीं होते हैं।